हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। मैकेनिकल ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए आरआरबी जेई की जो पोस्ट प्रेफरेंस और किस बोर्ड से फॉर्म अप्लाई करें, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको किस बोर्ड से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और किस लिए किसी बोर्ड को डेंजर जोन और किसको सेफ जोन बोला जाता है। वो सारा चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो बोर्ड है टोटल ये आपका एक से लेके, ठीक है, टोटल आपके पास है कितना 21 यहाँ पे आपको रेलवे के बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। और हमें कोई एक बोर्ड चूज़ करना है, चाहे अहमदाबाद चूज़ करो, चाहे अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल। और जैसे आप कोई हम लोग बोर्ड को चूज़ करेंगे, बड़ा अच्छा से समझना ये सब सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कि हमें पता है कि जो नोटिफिकेशन आउट हुई है आरआरबी जेई की, उसमें कैटेगरी नंबर वाइज पोस्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ कैटेगरी नंबर 16 है, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 16 की पोस्ट का नाम क्या, CNW, कैरेज एंड वैगन एंड R&D, ठीक है। अब बात करें 17, यहाँ पे लिखा हुआ 17 मतलब ये कैटेगरी नंबर 17 की पोस्ट क्या है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप। 3 पोस्ट को एक साथ कंबाइन करके इन लोगों ने कैटेगरी नंबर 17 में डाला हुआ है। इसी तरह से यहाँ 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। ये 17 से लेके 22 जो है, ये मैकेनिकल की नाम से जो पोस्ट आई हुई है वो कैटेगरी मैंने यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, ठीक है। 32 वाली जो आपकी कैटेगरी नंबर है, आपको पता होना चाहिए ये स्टोर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, जिसके लिए सभी कैंडिडेट जो है ऑल ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। 4, 5, 7, ठीक है। ये 3 कैटेगरी मैंने लिया है जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जो पोस्ट है जिसमें हम लोग एलिजिबल है। ये 3 कैटेगरी को मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ, 4, 5, 7, ठीक है। और भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कुछ कैटेगरी होती है जिस पे हम लोग एलिजिबल होते हैं, जैसे कि 3, 6, 8। तो इसको मैंने नहीं लिया हुआ क्योंकि इन सभी की वैकेंसीज बहुत कम ही रहती है बोर्ड वाइज। तो जो इंपॉर्टेंट 4, 5, 7 3 कैटेगरी आपकी इलेक्ट्रिकल की है, उन्हीं को मैं यहाँ पे लेके एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। और 24, 25 भी जो है आपकी, ये पूरी तरीके से आपकी जो ये आपकी ये भी पोस्ट जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल के नाम से ये पोस्ट बटा हुआ है, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक के नाम से। इसमें भी हम लोग एलिजिबल होते हैं, बट इसकी भी बहुत कम पोस्ट है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए हैं। बाकी 2 पोस्ट आपको पता होगा, कैटेगरी नंबर 1 और 2 जो केमिकल सुपरवाइजर और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर है, इसके लिए आपको डिग्री होना चाहिए इन पर्टिकुलर आपका फील्ड में, तभी जाकर आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और 15 नंबर का जो कैटेगरी की जो पोस्ट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रैक मशीन, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, वो सारी पोस्ट है। तो यहाँ पे सब मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट को दिया है, यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद बोर्ड से फॉर्म भरते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल की जो कॉमन पोस्ट है उसमें अप्रोक्स कितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है कि कैटेगरी नंबर 16 की जो आपकी अहमदाबाद में सीट है 66 है, मतलब इस पोस्ट की सीट 66 है। कैटेगरी नंबर 17 की 13 है, 18 की 13 है, 19, 20, 21, 22 की कोई सीट नहीं है, 32 की भी 6 है। इस तरीके से सभी को जब मैंने मिला के देखा तो यहाँ पे 146 सीटें निकल के आई, किसकी, अहमदाबाद की, ठीक है। सेम मैंने अजमेर का भी देखा, तो अजमेर का भी इसी तरह से सीट वाइज देखा तो ये निकल के आया 204। बेंगलुरु का देखा तो 185, भोपाल का 243। ये नंबर जो मैं टोटल दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें मैकेनिकल वाले जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने भोपाल बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किया, मतलब मुझे उसमें 243 अप्रोक्स सीट के लिए हम वहाँ पे एलिजिबल है। मैकेनिकल के लिए प्लस अदर डिपार्टमेंट की जो पोस्ट कॉमन रहती है उन सभी को मिला के यहाँ पे जो अप्रोक्स 243 सीट के आसपास में आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। भुवनेश्वर में देखो ओनली 70 है नंबर आपका, जहाँ पे मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। कुछ बोर्ड ऐसे डेंजर बोर्ड अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्यों बोलेंगे उसको, आप यहाँ पे देखोगे मुजफ्फरपुर बोर्ड में ओनली 0 सीट है, मालदा बोर्ड में ओनली 75 सीट है, ठीक है। रांची बोर्ड में ओनली 69 सीट है, सिलीगुड़ी में ओनली 13 सीट है, तिरुवनंतपुरम में ओनली 58 सीट है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, और या तो मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपना ATS क्लासेस के नाम पे उस पर भी शेयर कर दूंगा। इसमें आपको देखो बोर्ड वाइज जो है, कोलकाता बोर्ड में देखो कितनी जो सबसे फेमस आप लोगों के लिए है कि इसमें टोटल 405 अप्रोक्स सीट में जो है मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। चेन्नई वाले में भी 405 आपको दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा मुंबई बोर्ड जो है 701 सीट से ये सबसे ज़्यादा आगे लीड कर रहा है, ठीक है। बाकी सब आपका भोपाल में भी अच्छा खासा 243 है, अजमेर में भी 204 है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये समझा कि अच्छा मैकेनिकल ब्रांच वाइज जो है किस बोर्ड में कितनी जो है वैकेंसी होती है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, अभी जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें किस तरीके से हम लोग अब बात आती है कि बोर्ड को कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है।
तो बोर्ड को सेलेक्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि पोस्ट प्रेफरेंस की एक मैंने वीडियो बनाया था कि मैकेनिकल में अगर पोस्ट प्रेफरेंस अगर हमको रखना हो किसी बोर्ड में, तो अगर आरडीएसओ की पोस्ट अगर आपको मान लो गोरखपुर बोर्ड में फॉर्म भर रहे हो, तो ये पोस्ट उसी में सिर्फ आपकी आती है उसी बोर्ड में, तो उसको टॉप पे रख सकते हो। प्रोडक्शन यूनिट को सेकंड प्रेफरेंस में, तीसरे को वर्कशॉप में, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप उसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। फोर्थ में डिज़ाइन एंड ड्राइंग, उसके बाद CNW, फिर डीजल सेट, पावर स्टोर वाला जो रहता है, इसको स्टोर को टॉप पर भी रख सकते हो क्योंकि ये आपका ये पूरी तरीके से ऑफिशियल जॉब होती है। उसके बाद TRS, फिर EMU, फिर GS जिसको जनरल सर्विस बोलते हैं, फिर TRD। और ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये कैटेगरी नंबर वाइज आपको वहाँ पे पोस्ट जब सिलेक्शन करोगे तो ये कैटेगरी वाला नंबर आपको वहाँ पे दिखेगा। अदर कैटेगरी पोस्ट जैसे 368, इसमें भी हम लोग एलिजिबल होते हैं। तो अगर वो आप जिस बोर्ड से फॉर्म भरोगे, अगर उस बोर्ड में अगर ये सब सारी कैटेगरी भी अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो उसको नीचे प्रेफरेंस में रख लेना, ठीक है। अब देखो डेंजर जोन क्यों मैं किसको बोलता हूँ, जहाँ पे मान लो 100 से भी कम सीटें हैं उसको मैं डेंजर जोन लेके चल रहा हूँ। जैसे मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल की सीट 0 है, सिलीगुड़ी में 13 है, तिरुवनंतपुरम में 58, रांची में 69, भुवनेश्वर में 70, मालदा में 75। अब यहाँ पे जिस बोर्ड से लोग फॉर्म अप्लाई अभी ज़्यादा करने का सोच रहे हैं, मुंबई बोर्ड में 701, कोलकाता में 405, चेन्नई 405, भोपाल 243, पटना 213, अजमेर 204, चंडीगढ़ 197, बेंगलुरु 185, सिकंदराबाद 165, अहमदाबाद 146, बिलासपुर 128, प्रयागराज 121, ठीक है। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर 117 हो गया, गुवाहाटी में 107 हो गया, और गोरखपुर में आपका 105 है। अब क्या होता है कि ये अब पोस्ट हम लोग जब बोर्ड जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एक बोर्ड को जब सेलेक्ट करना रहेगा तो उसमें हमारे माइंड में 2 चीज़ चलेगी, ठीक है। क्या कि हमें एक होम पोस्टिंग वाला दिमाग में चलता है कि हमें घर के पास आसपास पोस्टिंग चाहिए, एक होता है कि हमें बस सिलेक्शन चाहिए, चाहे भाई जॉब कहीं भी लग जाए। ये 2 कैटेगरी के इंसान होंगे जब हम लोग फॉर्म भरेंगे। तो अब मान लो यहाँ आसपास ये वाला जो 6 बोर्ड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टोटल 15 बोर्ड है। ऐसा तो है नहीं कि इस बोर्ड में कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अब जैसे मुजफ्फरपुर बोर्ड में है ही नहीं वैकेंसी, तो यहाँ से कोई नहीं भरेगा, बाकी सब में तो भरेंगे ही। तो अब क्या होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अपने तरीके से वो लोग एनालिसिस करेंगे कि ठीक है इसमें मुझे मेरी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो सोचेंगे चलो भाई मैं इस पे डाल दूँ या किसी और में डाल दूँ ताकि मेरी जो पोस्टिंग है घर के आसपास हो। लेकिन और दूसरा क्या हो सकता है कि मुजफ्फरपुर के आसपास का जो एरिया का मान लो कैंडिडेट होंगे, जैसे पटना में डाल सकते हैं फॉर्म, रांची वाला भी पटना में जाके फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। सिलीगुड़ी वाले जो कैंडिडेट होते हैं ये कहाँ, कोलकाता वगैरह में चले जाएंगे। तिरुवनंतपुरम वाले भाई कहाँ चले जाएंगे, आपके चेन्नई तरफ चले जाएंगे या सिकंदराबाद तरफ चले जाएंगे, ठीक है। भुवनेश्वर वाले भाई कहाँ चले जाएंगे ना, भुवनेश्वर वाले आपके बिलासपुर तरफ चले जाएंगे। मालदा वाला कहाँ जाएगा भैया, मालदा वाला बंदा भी आपका कोलकाता तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आसपास का जो है बोर्ड जो है सेलेक्ट करोगे कि भाई या तो हमको वैकेंसीज वाइज हमको बोर्ड सेलेक्ट करना है या तो हमको आपका होम पोस्टिंग। और एक होता है आपका क्या कि पोस्ट के हिसाब से कि भाई मैंने सपोज़ मुंबई बोर्ड से तो मैंने फॉर्म भरा, लेकिन मुझे जाना है आरडीएसओ में, लेकिन आरडीएसओ की जो पोस्ट है वो सिर्फ किस में मिलेगी, आपकी सबसे लास्ट यहाँ गोरखपुर में जो 105 सीट आरडीएसओ वहाँ मिलेगी। तो उसको नंबर ऑफ सीट से मतलब नहीं, उसको नंबर पोस्ट से मतलब है कि जिस पोस्ट में जाना चाहता है उस पोस्ट की वैकेंसी किस बोर्ड में है, वो उस बोर्ड में जाकर उसको फॉर्म को भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे हिसाब से अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हो और इसमें अगर आप फॉर्म नहीं डालना चाहते तो आप देखो कि इस एरिया से आपके सामने मिलता जुलता कौन सा एरिया टच कर रहा है, अगर उसमें अगर अच्छी खासी वैकेंसी है तो आप वहाँ से फॉर्म को डाल सकते हो। अब है कि जब हम लोग फॉर्म को डालेंगे तो उसमें हम लोग को किस तरीके से पोस्ट को प्रेफरेंस रखना है उस चीज़ को अच्छे से सब समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ 1-2 बोर्ड के एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप खुद समझदार हो, खुद से करने लग जाओगे, ठीक है। अब जैसे कोई मैकेनिकल का बंदा है, ठीक है, अहमदाबाद बोर्ड को चूज़ कर लिया, और अहमदाबाद बोर्ड को जैसे ही आप चूज़ करोगे आपको पता है कि अहमदाबाद में टोटल मैंने कितनी वैकेंसी बताई थी, 146 के अप्रॉक्स में आप एलिजिबल हो। अब उसको पोस्ट को कैसे सिलेक्शन करेगा, ठीक है। तो वो अब जो है किस किस में एलिजिबल है पहले वो देखिए उसको। वो बंदा जो है कैटेगरी नंबर 4, 5, 7 तीनों में एलिजिबल है। कैटेगरी नंबर आपका इसमें 15 नहीं दिख रहा, 16 में एलिजिबल है, 17 में एलिजिबल है, ठीक है, 18 में भी एलिजिबल है और 32 में एलिजिबल है। और नीचे कोई पोस्ट दिख रहा है आपका, नहीं, इतने सारे पोस्ट में वो बंदा जो है यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि डीएमएस जो वाली पोस्ट जो है डिपो मेटेरियल सुपरिटेंडेंट, अगर मैकेनिकल वाला कोई ऑफिशियल जॉब चाहता है तो उसको वो टॉप पे रख सकता है, ठीक है। तो वो कैटेगरी नंबर 32 को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख देगा। सेकंड प्रेफरेंस में आपको मैंने बताया था क्या कि अब इसमें हमको देख रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन यूनिट की कहीं पोस्ट आपको दिख रही है ना, हाँ एक दिख रही है, डिजाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट, तो ये कैटेगरी नंबर 17 को वो सेकंड नंबर पे रख सकता है।
थर्ड प्रेफरेंस में किसको रख सकता है? थर्ड प्रेफरेंस में मैंने आपको वर्कशॉप वगैरह बताया था, मैकेनिकल के लिए वर्कशॉप। देखो वर्कशॉप की यहाँ पे कहीं पे पोस्ट है ना, कैटेगरी नंबर आपका 17 तो आपको मिल ही गया, ठीक है। अब देखो कैटेगरी नंबर 16 कहाँ पे आ रहा है? कैटेगरी नंबर 16 का भी पोस्ट है आपका, तो इसको कैटेगरी नंबर पोस्ट प्रेफरेंस में थर्ड में रख लो। 4 में आपको मैंने बताया था कैटेगरी नंबर 18, तो 18 का पोस्ट है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है 18 का भी पोस्ट है, तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 18 को फोर्थ प्रेफरेंस में हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था फिर 19 का यहाँ पे कैटेगरी नंबर का पोस्ट प्रेफरेंस दिया था, इसके बाद पाँचवा, लेकिन वो नहीं है। उसके बाद चेक करो कि आप टीआरएस में आपको रखना पाँचवा जो कैटेगरी नंबर है उसको यहाँ पे फिफ्थ में रख लिया, फिफ्थ प्रेफरेंस में। छठा में किसको रखोगे आप? छठा में रखोगे आप, जैसे 4 आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, अपने कैटेगरी नंबर 5 सेलेक्ट किया, तो यहाँ 2 पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप जनरल सर्विस को रख सकते हो, तो मतलब कैटेगरी नंबर 4 को मैंने ले लिया। फिर 7वां प्रेफरेंस आपका क्या आ जाएगा? 7वां प्रेफरेंस अगर टीआरडी है तो कैटेगरी नंबर 7, तो ये 7 आ गया। इस तरीके से जब आप फॉर्म भरोगे तो टोटल और भी बाकी जो रहेंगे उनको सबको नीचे में आपको प्रेफरेंस ले लेना है। टॉप पे हम लोगों ने 1 नंबर में जो रखा था वो कैटेगरी नंबर 32 को रखा, क्यों? क्योंकि कैटेगरी नंबर आपका जो 32 है डिपो मेटेरियल सुपरिटेंडेंट, मैंने बोला था ये ऑफिशियल जॉब है, आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। तो इसमें इस तरह से अहमदाबाद का मैंने बताया, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर अब कोलकाता की बता दो। कोलकाता की मान लो अगर मैं भरूँ, ठीक है, कोलकाता में तो बहुत सारी सीटें भी है, चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इसी तरीके से आपको करके जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो मैंने यहाँ पे जितना भी चीज़ बताया अपने हिसाब से बताया है, और आप अपना भी यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोलकाता बोर्ड में आप किस किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। तो आपको पता है कि 3 के लिए भी ये, लेकिन मैंने अभी जो बताया था पोस्ट प्रेफरेंस उस पर ये करना है। 4 में हो, 5, 7, ये तीनों तो इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट हो गए। फिर अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर और कौन सा मिलने वाला है आपका? 16 में भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। 16 2 बार है, मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग जोन दिखा रहा है। देखो 17 वाला भी 2 को दिखा रहा है, मतलब ये ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है कोलकाता बोर्ड में आता है। तो अब यहाँ पर आपका चलेगा कि आप ईस्टर्न रेलवे को पहले रखना चाहते हैं कि साउथ ईस्टर्न रेलवे को पहले रखना चाहते हैं, तो जोन को भी यहाँ पर प्रेफरेंस आप 1 नंबर और 2 नंबर में दे सकते हो। 18 नंबर में भी 2 देखो जोन दिया हुआ, 19 का भी पोस्टिंग है। तो आप इसमें अगर डीएमएस की पोस्ट है ना, डीएमएस की इसमें पोस्ट आपकी है 32, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कैटेगरी नंबर 32 को अगर आप चाहो तो प्रेफरेंस फर्स्ट में रख लो। अब इसमें अगर देखो कैटेगरी नंबर 17 की पोस्ट है, बिल्कुल है। अब इसमें कैटेगरी नंबर 17 देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब दिख रहा होगा कि कैटेगरी नंबर 17 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी नंबर 32 को दे दिया। सेकंड प्रेफरेंस में जब आप देने जाओगे तो आप देखो कि ईस्टर्न रेलवे को पहले रखना चाहते हो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे को। मान लो मैंने पहले रख दिया ईस्टर्न रेलवे को और तीसरा में रख दिया साउथ ईस्टर्न रेलवे को। अब यहाँ पे जोन को प्रेफरेंस कैसे देना है? तो ये जोन जो होता है, जोन के अंदर में डिवीज़न होते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर में भी डिवीज़न आएगा, इसके भी अंदर भी डिवीज़न आएगा। अब देखो कि इसके अंदर में कौन कौन से डिवीज़न आते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना है उसी क्योंकि डिवीज़न के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो उसको आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। उसके हिसाब से आप ईस्टर्न रेलवे या साउथ ईस्टर्न रेलवे की प्रेफरेंस बना सकते हो, ठीक है। चौथा आप देखो कि कैटेगरी नंबर 16, कैटेगरी नंबर 16 में भी देखो एसीआर और इसका ईआर का पोस्ट होगा, तो इसमें भी आप कैटेगरी नंबर 4 जो आपका 2 बार आपका आएगा यहाँ पे ईआर और एसीआर करके। तो इसी तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ पे फिल करना है सारे बोर्ड के लिए, ठीक है। और चलो उसके बाद भी कोई अगर डाउट रहेगा तो ज़रूर उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई होप आपको, मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि एक एक बोर्ड का यहाँ पे बताना यहाँ पे पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ठीक है बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बोर्ड है, तो आप अपना कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो मुजफ्फरपुर बोर्ड जो है, यहाँ पे आपकी मैकेनिकल की तो कोई सीट ही नहीं है, दिख रहा है कहीं सीट नहीं है, तो इससे आप काम भर ही नहीं सकते हो फॉर्म। तो और बाकी सारे कैंडिडेट जो है जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है भाई वो ज़रूर कमेंट करना, और जो नहीं भरे हैं वो आराम से फॉर्म को भरें। इस तरीके से मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसको आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस बोर्ड में कितने मैकेनिकल कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। और ये ऊपर में कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने पोस्ट प्रेफरेंस का ये आपका टेबल बताया था, ठीक है। और डेंजर जोन भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। और अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के हिसाब से फॉर्म भरना चाहो तो भी ये बता दिया। और यहाँ पे अगर पोस्ट के हिसाब से भी देख के फॉर्म भरना चाहो, यहाँ पे देख सकते हो कि 3 और 6 जो कैटेगरी नंबर 21 और 22 है, ये आरडीएसओ की पोस्ट है। ये सिर्फ देखो गोरखपुर में आपको दिख रहा होगा और कहीं नहीं दिख रहा होगा। और भी 2 पोस्ट जो आपकी आई है सुपरवाइजर के लेवल 7 वाली पोस्ट, ये 1 और 2 यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये भी जो 2 पोस्ट है अगर आप एलिजिबल हो तो ये भी सिर्फ आपको गोरखपुर बोर्ड से ही फॉर्म भरोगे तो ही आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।